तो बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र रिलीज़ हो गई है एंड इसको लेकर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। बट मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस की जो ये फिल्म हमारे लिए छोड़ जाती है। जैसे ब्रह्मास्त्र की पावर को आखिर शिवा ने कैसे हार्नेस किया एंड क्या अब उसके अंदर ब्रह्मास्त्र की भी शक्ति आ गई है, और आखिर देव लास्ट में आज़ाद कैसे हो गया। फिर क्या SRK रिटर्न करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 कब देखने को मिलेगा एंड कौन प्ले करेगा देव का कैरेक्टर। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र मूवी के कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस पे एंड ये फुली स्पॉइलर टॉक होगी, तो देख लेना अपने हिसाब से। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ब्रह्मास्त्र का सबसे पहला सवाल ये है कि क्या SRK फिर से रिटर्न करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आई थिंक इसका स्ट्रेट वे आंसर है नहीं, क्योंकि उनका कैरेक्टर जो वानर अस्त्र का धारक था उनको जुनून ने ऑलमोस्ट करप्ट कर दिया था अपने पावर से। बट ताकि वो गुरुजी के बारे में और ना जान सकें तो इसलिए वो बालकनी से कूद जाते हैं ताकि वो उसे वो इन्फॉर्मेशन ना दे पाएँ। एंड वैसे भी SRK का कैमियो वॉज द हाईलाइट ऑफ द मूवी, तो शायद ही वो इसके नेक्स्ट पार्ट में दिखाई देंगे। बट या अगर इस कैरेक्टर पर कोई स्पिन ऑफ या बैक स्टोरी मूवी बनेगी तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, बिकॉज SRK विथ वानर अस्त्र वॉज सिंपली बैड एस। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब शिवा के पेरेंट्स का रिवील होता है तो उसके पिता के बारे में तो पता चलता है कि वो अपने आप को कहीं सस्टेन करके ज़िंदा है, जैसे हमने वोल्डेमॉर्ट को हैरी पॉटर में देखा था। बट व्हाट अबाउट हिज मदर अमृता, क्या वो उस आग में जलकर मर गई थी। तो आई पर्सनली थिंक कि ऐसा नहीं होगा, बिकॉज मूवी में हमें ना उसे मरते हुए दिखाया जाता है एंड ना ही कोई एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी एक्ट्रेस को सिर्फ एक अननोन कैमियो के लिए तो कास्ट नहीं ही करेंगे। जी हाँ, शिवा की माँ अमृता का रोल एक्चुअली में दीपिका पादुकोण ने प्ले किया था। बिकॉज अगर आप थिएटर में देखोगे तो मूवी के इस सीन में आपको साफ साफ दिखेगा कि ये दीपिका ही है। सो आई थिंक इसके नेक्स्ट पार्ट में मे बी शायद दीपिका वुड बी रिटर्न एज अमृता, या फिर हमें उनकी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी विद जलास्त्र। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये है कि जब क्लाइमैक्स में शिवा जुनून से लड़ रहा होता है तो जुनून शिवा को कंट्रोल कैसे कर पा रही थी एंड आखिर देव आज़ाद कैसे हो गया। तो वेल, सबसे पहले आंसर ये है कि शिवा के अंदर उसके पिता देव की अग्नि अस्त्र की ताकत होती है एंड जुनून के पास जो तावीज़ होते हैं जिनसे वो सबको कंट्रोल करती है वो देव के ही दिए होते हैं। सो बिकॉज वो मेन सोर्स होता है अग्नि अस्त्र का, तो बेसिकली जुनून नहीं बल्कि देव शिवा को कंट्रोल करता है। एंड हमें एक आवाज़ भी सुनाई देती है जब वो जुनून से कहता है कि ब्रह्मास्त्र को वो हासिल करे। एंड इसी के कॉन्ट्राडिक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि कैसे आखिर देव आज़ाद हुआ। तो देखो, जब जुनून ने ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को जोड़ दिया था तो जुनून के आर्म पर लगा स्पेशल तावीज़ था वो भी एक्टिवेट हो गया था, जिससे एक एनर्जी निकली जो देव के अस्त्र को जागने में हेल्प की। एंड देव ने जुनून से कहा था कि उसे सिर्फ ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को जोड़ना है जिससे वो आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की एनर्जी डायरेक्ट इन कांटेक्ट में आई उस तावीज़ के थ्रू देव। लेकिन एक और सवाल ये भी है कि आखिर शिवा ने ब्रह्मास्त्र की एनर्जी को कैसे हार्नेस करके उसे कंट्रोल कर लिया। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा माइथोलॉजिकल ज्ञान देना चाहूँगा आपको कि शिव भगवान और पार्वती माँ हमारे माइथोलॉजी में अर्धनारेश्वर कहलाते हैं, जिनको शिव और शक्ति भी कहते हैं। बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं ऐसा कहा जाता है। बस वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। मूवी में जो लव स्टोरी हमें दिखाई गई है उससे बार बार हमें ये पता चलता है कि शिवा के अंदर की जो अग्नि है उस पावर को एक्टिवेट होने के लिए ईशा जब तक उसके साथ नहीं होगी वो नहीं होगा। एंड जब भी वो ईशा के साथ होता है उसकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इन शॉर्ट, आग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना उसे रोक पाना नामुमकिन होगा। बस वही होता है जब ब्रह्मास्त्र की शक्ति सब कुछ ख़त्म कर देती है तो शिवा के अंदर की प्यार की भावना होती है जिससे उसके अंदर की अग्नि का तेज़ बढ़ जाता है एंड इतना बढ़ता है कि ब्रह्मास्त्र की पावर उसे सस्टेन हो जाती है। शिवा के अंदर हमेशा से वो अग्नि थी, सिर्फ उसे ऑन करने के लिए उसका स्विच ईशा है एंड इसीलिए पहले उसे फायर की ज़रूरत होती थी अपने पावर्स को यूज़ करने के लिए, लेकिन जब उसके अंदर वो पावर बढ़ जाती है तो वो अपने अंदर से अग्नि को पैदा करने लगता है। जस्ट लाइक
रीचिंग गॉड लेवल इन अ गेम। एंड लास्ट और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब आएगी ब्रह्मास्त्र 2 एंड कौन प्ले करेगा देव का कैरेक्टर। तो ये तो डिपेंड करता है कि मूवी के चलने पर कि मूवी लोगों को कितनी पसंद आई एंड उसने कितना बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया। एंड रही बात कि देव कौन प्ले करेगा, तो ये तो किसी को भी नहीं पता, बट कुछ स्पेकुलेशंस आई हैं कि मे बी रणवीर सिंह हो सकते हैं देव का कैरेक्टर प्ले करने को। एंड कुछ का स्पेकुलेशन तो ये भी है कि मे बी ऋतिक रोशन हो सकते हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो दैट वुड बी इनसेन, वो भी नेक्स्ट लेवल, क्योंकि मैं इमेजिन कर सकता हूँ ऋतिक रोशन का क्या चार्म होगा और वो किस तरह से उस कैरेक्टर को स्क्रीन पर लेकर आएंगे एज देव। सो ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 का नाम ही है देव, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें इसमें मेन फोकस देव के कैरेक्टर पर ही देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी कि इसका नेक्स्ट पार्ट कब आता है एंड कौन प्ले करेगा देव। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि देव का कैरेक्टर कौन प्ले कर सकता है। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।